एक गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान और अकेली बुढ़िया रहती थी। एक बार उसे अपने मायके जाना था, जो एक दूसरे गांव में था और बीच में एक घना जंगल पड़ता था। बुढ़िया के पास सवारी का कोई साधन नहीं था, इसलिए उसने पैदल ही जाने का फैसला किया। वह जंगल से गुजर रही थी कि अचानक उसके सामने एक बड़ा और भूखा भेड़िया आ गया। भेड़िए ने बुढ़िया को देखा और गुर्राते हुए कहा, आज तो मेरा बड़ा अच्छा शिकार मिला है, मैं तुम्हें खाऊंगा। बुढ़िया जरा भी नहीं घबराई। उसने शांत मन से सोचा कि कैसे इस मुश्किल से निकला जाए। बुढ़िया ने भेड़िए से कहा, अरे भेड़िया भाई, तुम मुझे अभी खाकर क्या करोगे? मैं तो कितनी कमजोर और दुबली हूँ। तुम मेरा एक काम करो। भेड़िए ने आश्चर्य से पूछा, क्या काम? बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने मायके जा रही हूँ। वहाँ जाकर मैं खूब घी दूध खाकर मोटी ताजी हो जाऊंगी। तुम ऐसा करो कि मुझे अभी जाने दो। जब मैं लौटूंगी तब तुम मुझे खा लेना। तब तुम्हें ज्यादा मांस खाने को मिलेगा और तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। भेड़िए ने कुछ देर सोचा। उसे लगा कि बुढ़िया सही कह रही है। अभी इसे खाने से अच्छा है कि जब यह मोटी हो जाए तब इसे खाया जाए। उसने लालच में आकर कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, जब तुम लौटोगी तो मैं तुम्हें इसी जगह मिलूंगा। बुढ़िया ने हाँ कह दिया और तेजी से अपने मायके की ओर चली गई। कुछ दिनों बाद जब बुढ़िया को लौटना था तो उसे भेड़िए का वादा याद आया। उसने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने अपने मायके वालों से कहा कि उसे एक बड़ा कद्दू पंपकिन लाकर दें। बुढ़िया उस कद्दू के अंदर बैठ गई और ऊपर से कपड़ा ढक लिया। फिर उसने एक आदमी से कहा कि वह कद्दू को जोर से लुढ़काते हुए जंगल के रास्ते से गांव की ओर ले जाए। जैसे ही कद्दू लुढ़कता हुआ उसी जगह पहुंचा, भेड़िया रास्ते में खड़ा इंतजार कर रहा था। उसने कद्दू को देखा और सोचा, यह कैसा गोलमटोल फल है। भेड़िए ने कद्दू को रोककर पूछा, अरे लुढ़कते हुए कद्दू, क्या तुमने उस बुढ़िया को इस रास्ते से जाते हुए देखा है? कद्दू के अंदर बैठी बुढ़िया ने अपनी आवाज बदलकर कहा, मैंने किसी बुढ़िया को नहीं देखा। भेड़िया बेवकूफ बन गया। उसने सोचा कि बुढ़िया शायद दूसरे रास्ते से गई होगी और वह आगे चला गया। कद्दू लुढ़कता हुआ सीधे बुढ़िया के गांव तक पहुंच गया। इस तरह बुढ़िया ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से अपनी जान बचा ली और भेड़िए को बेवकूफ बना दिया।